और अब इस वक्त हम आपको दिल्ली धमाकों से जुड़ी एक और बड़ी खबर देते हैं। 29 अक्टूबर 2025 I-20 कार लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकी डॉक्टर उमर शाहीन और मुजम्मिल पर बड़ा खुलासा। अल फलाह यूनिवर्सिटी से तीनों एक साथ वापस आते थे तो तीनों को ड्यूटी पर रख लिया जाता था, एक साथ छुट्टी पर जाते थे। बड़ी खबर, बड़ी ब्रेकिंग हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। आतंकी डॉक्टर उमर शाहीन और मुजम्मिल पर बड़ा खुलासा हुआ है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से तीनों एक साथ छुट्टी पर जाया करते थे। सूत्रों ने बड़ा खुलासा किया है, वापस आते थे तो तीनों को एक साथ वापस रख लिया जाता था, यानी तीनों मिलकर इस साजिश को अंजाम देने के लिए एक साथ निकला करते थे, एक साथ ये साजिश रची जा रही थी। बड़ा खुलासा सूत्रों ने किया है, किस तरह ये तीनों एक साथ छुट्टी पर जाया करते थे, वापस आने पर इन्हें तुरंत ड्यूटी पर रख लिया जाता था। आतंकियों के साथ किस तरह से सांठगांठ चल रहा था अल फलाह यूनिवर्सिटी में, और इसी वजह से अल फलाह यूनिवर्सिटी की भी जांच तफसील से की जा रही है। इस वक्त की बड़ी और ब्रेकिंग खबर, आतंकी डॉक्टर उमर शाहीन और मुजम्मिल पर बड़ा खुलासा। अल फलाह यूनिवर्सिटी से तीनों एक साथ छुट्टी पर जाया करते थे, वापस आने पर तीनों को ड्यूटी पर रख लिया जाता था। बड़ी खबर है जो अपने आप में बताती है कि किस कदर ये तीनों आतंकी मिलकर इस धमाके की साजिश रच रहे थे जो दिल्ली के लाल किला के सामने हुआ, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। इन तीनों को वापस आने पर छुट्टी से जब ये लौटते थे तो इन्हें ड्यूटी पर रख लिया जाता था, यानी किस तरह का कनाइवेंस था, इसकी पूरी पड़ताल और जांच की जा रही है। बड़ी खबर जो मैं आपको बता रहा था, 29 अक्टूबर 2025 शाम 6:36 पर कॉमन पार्किंग एरिया में कार खड़ी की गई। 29 अक्टूबर 2025 शाम 8:18 पर कार हॉस्टल एरिया में खड़ी की गई। 30 अक्टूबर 2025 सुबह 7:31 पर कार कॉमन पार्किंग एरिया में खड़ी की। 30 अक्टूबर 2025 दोपहर 2:38 पर मैकेनिक और कंपाउंडर को पार्किंग में बुलाया गया। 30 अक्टूबर 2025 दोपहर 2:41 I-20 कार यूनिवर्सिटी से बाहर लेकर आया। 9 नवंबर 2025 रात 11:43 पर कार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के खलीलपुर टोल पर देखी गई। 10 नवंबर 2025 रात 12:46 पर कार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के खलीलपुर टोल से निकली। रात 3:07 पर कार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे KMP के पास पार्क की गई। सुबह 6:42 पर I-20 कार KMP के पास पार्क थी। सुबह 8:03 पर I-20 कार बदरपुर में घुसती है। सुबह 8:31 पर कार आश्रम चौक से रिंग रोड पर आती है। सुबह 8:35 पर कार DND फ्लाईवे से नोएडा की तरफ मुड़ जाती है। सुबह 8:37 पर DND से मयूर विहार की तरफ टर्न लेती है। सुबह 8:39 पर कार मयूर विहार में दाखिल होती है। सुबह 8:47 पर चिल्ला गांव है, वहां मयूर विहार में CNG पंप के पास देखा जाता है इस कार को। सुबह 8:56 पर फिर मयूर विहार में कार नजर आती है। सुबह 8:58 यानी 2 मिनट के बाद DND से आश्रम चौक की ओर वापस गाड़ी जाते हुए दिखती है। सुबह 9:17 पर निजामुद्दीन थाने के सामने कार देखी जाती है। सुबह 9:22 पर इंडिया गेट के पास कार को देखा जाता है। सुबह 9:25 पर इंडिया गेट के पास शाहजहां रोड है, वहां पर कार दिखती है। सुबह 9:26 पर इंडिया गेट के पास टर्न लेकर अकबर रोड की तरफ कार घुस जाती है। सुबह 9:30 बजे कार लेकर रेल भवन के पास पहुंचा जाता है, बगल में संसद भवन है। सुबह 9:31 पर I-20 कार लेकर कर्तव्य पथ पर पहुंचा। कर्तव्य पथ पर बड़ी बात, सुबह 9:33 पर तुगलक रोड पुलिस स्टेशन के पास कार देखी जाती है। सुबह 9:33 पर लोधी रोड के पास कार को देखा गया। सुबह 9:48 पर सफदरजंग अस्पताल के सामने दिखाई दी ये कार एक बार फिर से। दोपहर 2:04 पर कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल में कार को देखा जाता है। दोपहर 2:10 पर कनॉट प्लेस से बाराखंबा रोड की तरफ कार आगे बढ़ती है। दोपहर 2:17 पर रामलीला मैदान की तरफ कार को जाते हुए देखा जाता है। दोपहर 2:34 पर तुर्कमान गेट मस्जिद जाता है। दोपहर 3:15 बजे दिल्ली गेट के रेड लाइट पर कार खड़ी देखी गई। दोपहर 3:19 पर लाल किला पार्किंग में जाता है। शाम 6:23 पर
लाल पार्किंग से कार लेकर बाहर आया। शाम 6:50 पर धमाके वाली जगह पहुंच जाता है। सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको बताया कि धमाके से पहले कैसे कार को लेकर पूरे लुटियंस दिल्ली को आतंकी नाप रहा था और एजेंसियों को कुछ नहीं पता चला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।